आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.8 का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन 12 के पार्ट्स। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी लेक्चर नंबर 1 में हमने फार्मूलाज डिस्कस किए थे। फार्मूलाज एक दफ़ा आप रिवाइज कर लें क्योंकि सेम फार्मूलाज इन क्वेश्चन में भी अप्लाई होने हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज का ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है कि वो पहले लेक्चर नंबर 1 अटेंड करें ताकि उनको इसमें जो फार्मूलाज हम अप्लाई कर रहे हैं वो फार्मूलाज क्लियर हो जाएं। मजीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, इसमें टोटल 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में जो है वो कहता है कि शो दैट 1/2 स्मॉलर r into कैपिटल R इक्वल 1 over AB प्लस 1 over BC प्लस 1 over CA। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड जब इसकी हम ये कंसीडर कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन जो है ये गिवन है 1/2 स्मॉलर r into कैपिटल R। 1/2 into स्मॉलर r जो है ये आ जाएगा डेल्टा ओवर एस के इक्वल बाय फार्मूला, और कैपिटल R जो है ये बाय फार्मूला है ABC ओवर 4 डेल्टा, यानी कैपिटल R का फार्मूला जो है वो आ गया ABC ओवर 4 डेल्टा। अब यहाँ से ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद डेल्टा से कैंसिल, डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गए ये ABC ओवर 2s, 2 मल्टीप्लाइड बाय s तो ये 2s। अब ये फंक्शन जो है 2s ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या आ गया यहाँ पे 2s इक्वल टू ABC। अब चूंकि फार्मूला के मुताबिक 2s इक्वल टू ये आता है a प्लस b प्लस c के इक्वल। सर 2s की जगह इसका ये फार्मूला कर दिया, फार्मूला जब पुट किया तो ये आ गया a प्लस b प्लस c ओवर ABC। अब इसके बाद इन सब के फ्रैक्शंस को अलग-अलग लिख लेना है, यानी इनके बड़े अलग करके लिख लेने हैं। तो ये आ जाएगा a ओवर ABC प्लस b ओवर ABC प्लस c ओवर ABC। यहां से a से कैंसिल, b से कैंसिल और c से कैंसिल। ये बच जाएगा 1 ओवर BC प्लस 1 ओवर AC, इसको अरेंज करके CA कर दिया प्लस CC से कैंसिल होके 1 ओवर AB। अब इस राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लेंगे, ये आ गया 1 ओवर AB प्लस 1 ओवर BC प्लस 1 ओवर CA। ये इसकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है, सॉल्व होके ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में कहते हैं शो दैट, सेकंड पार्ट में 1 ओवर r इक्वल टू 1 ओवर r1 प्लस 1 ओवर r2 प्लस 1 ओवर r3 के इक्वल इसको प्रूव करने हैं। राइट हैंड साइड इसकी उठाएंगे, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है ये इक्वल टू 1 ओवर r1 प्लस 1 ओवर r2 प्लस 1 ओवर r3। अब इसमें जो फार्मूलाज अप्लाई करने हैं उसके लिए देखें कि अगर हम R1 का फार्मूला देखें तो R1 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस C, दोनों साइड्स को अगर उल्टा दें तो 1 ओवर R1 के लिए फार्मूला बनेगा S माइनस A ओवर डेल्टा। सिमिलरली R2 के लिए फार्मूला होता है डेल्टा ओवर S माइनस B, इसकी दोनों साइड्स को भी जब उल्टाएंगे तो 1 ओवर R2 जो है वो S माइनस B ओवर डेल्टा के इक्वल। इसी तरह R3 इसका फार्मूला होता है डेल्टा ओवर S माइनस C, इसको जब उल्टाएंगे तो 1 ओवर R3 ये S माइनस C ओवर डेल्टा। इसका मतलब है यहाँ पे 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर R3 की जगह जो फार्मूला हम पुट करेंगे वो R1, R2 और R3 के फार्मूलास को उल्टा के पुट कर लेंगे। सो ये फार्मूला पुट करके ये आ जाएगा 1 ओवर R1 जैसा कि S माइनस C ओवर डेल्टा के इक्वल, ये S माइनस A ओवर डेल्टा प्लस फिर
टू इसकी जगह 1 ओवर आर, टू की जगह जो फार्मूला आएगा वो एस माइनस बी ओवर डेल्टा प्लस 1 ओवर आर, 3 की जगह एस माइनस सी ओवर डेल्टा। अब इन सब का एलसीएम डेल्टा आ जाएगा, यानी यहाँ पे एलसीएम इसका डेल्टा आ गया, ऊपर एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। सो ये एस प्लस एस, तो ये आ जाएगा टोटल 3s। 3s अब माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी ओवर डेल्टा। सो ये इक्वल टू 3s। लास्ट तीनों टर्म में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, तो ये इंटू ए प्लस बी प्लस सी ओवर डेल्टा। सो ये 3s माइनस 2s ओवर डेल्टा, 3s माइनस 2s s ओवर डेल्टा। अब अगर यहाँ फार्मूला देखें r, सिंपल r का, तो r इक्वल टू आता है ये डेल्टा ओवर s। अगर इसकी दोनों साइड्स को डालें तो 1 ओवर r जो है वो s ओवर डेल्टा। तो इस s ओवर डेल्टा की जगह डायरेक्टली हम पुट कर लेंगे यहाँ पे 1 ओवर r विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये इसकी रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी सॉल्व। फ्रेंड्स अब ये मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है प्रूव दैट r इक्वल टू a sin बीटा ओवर 2 इंटू साइन गामा ओवर 2 होल ओवर cos अल्फा ओवर 2। इसी तरह नेक्स्ट है ये b sin अल्फा ओवर 2 इंटू साइन गामा ओवर 2 होल ओवर cos बीटा ओवर 2। थर्ड पे है c sin अल्फा ओवर 2 इंटू साइन बीटा ओवर 2 होल ओवर cos गामा ओवर 2। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसकी स्टेटमेंट असल में ये सेम स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 वाली, जो हमने 12.8 के लेक्चर नंबर 1 में सॉल्व भी किया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इस पे सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है, यानी उसने ये पहले थोड़ी सी चेंजिंग करके स्टेटमेंट में दे दी है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 ही है। अगर इसमें हम देखें जैसा कि ये सॉल्यूशन में जब फर्स्ट स्टेप आप इसका बनाएंगे, ये r इक्वल टू ये था a sin बीटा ओवर 2 इंटू साइन गैमा ओवर 2। अब ओवर में cos अल्फा ओवर 2 अगर इसको साइड पे लिखें तो ये 1 ओवर cos अल्फा ओवर 2 बनते हैं। मतलब ये फंक्शन जो है अगर इसको आप साइड पे ऐसे लिखें तो ये 1 ओवर cos अल्फा ओवर 2, जो 1 ओवर cos अल्फा ओवर 2 क्लोज होता है ये सेकेंड अल्फा ओवर 2 में। सो इस तरह से ये जो है अब ये 1 ओवर cos अल्फा ओवर 2 ये क्लोज हो जाएगा सेकेंड अल्फा ओवर 2। ये फर्स्ट राइट हैंड साइड बन जाएगी आपके क्वेश्चन नंबर 2 वाली। सिमिलरली सेकेंड राइट हैंड साइड में ये b sin अल्फा ओवर 2 इंटू साइन गैमा ओवर 2, तो 1 ओवर cos बीटा ओवर 2 क्लोज हो जाता है सेकेंड बीटा ओवर 2। इसी तरह थर्ड राइट हैंड साइड में c sin अल्फा ओवर 2 इंटू साइन बीटा ओवर 2, तो 1 ओवर cos जो है ये क्लोज हो जाएगा सेकेंड गैमा ओवर 2 में। 1 ओवर cos गैमा ओवर 2 क्लोज हो गया सेकेंड गैमा ओवर 2। ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है जो क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई है वो स्टेटमेंट आ जाएगी। आगे आपने कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 वाला ही करने हैं, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 12.8 के लेक्चर नंबर 1 में सॉल्व है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 12.8 का लेक्चर नंबर 1 जो है वो अटेंड कर लीजिए। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है प्रूव दैट ABC इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल 4 डेल्टा S के। लेफ्ट हैंड साइड इसमें से कंसीडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है ये है, ये इक्वल टू ABC इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और प्लस साइन गैमा। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा का, और ये फार्मूलाज में ये अप्लाई होने हैं सर्कम रेडियस के अकॉर्डिंग। सर्कम रेडियस में से ये फार्मूलाज हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे इनके, कि साइन अल्फा का जो फार्मूला है वो आता है स्मॉलर a ओवर 2 कैपिटल R के इक्वल, जबकि साइन बीटा जो है वो साइड b ओवर 2 कैपिटल R, और साइन गैमा का फार्मूला बना था साइड c ओवर 2 कैपिटल R।
ये इसमें साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गैमा की जो है ये फार्मूलाज आ जाएंगे। यही फार्मूलाज यहाँ पे इन फंक्शंस की जगह अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला से पुट किए तो ये इक्वल टू ए बी सी इंटू साइन अल्फा जो है, फिर ये ए ओवर 2 कैपिटल आर प्लस बी ओवर 2 कैपिटल आर प्लस सी ओवर 2 कैपिटल आर। एलसीएम इसका आ जाएगा जी यहाँ पे 2 कैपिटल आर, एलसीएम आ गया इसका 2 कैपिटल आर, तो ऊपर ये a प्लस बी प्लस सी। अब कैपिटल आर की जगह भी फार्मूला आ गया, a प्लस बी प्लस सी की जगह भी फार्मूला आ गया, तो ये ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो 2s के इक्वल ओवर में 2 इंटू कैपिटल आर का फार्मूला होता है ये ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। अब यहां से ये 2 से कैंसिल, ए बी सी से कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन रह गया s ओवर में 1 ओवर 4 डेल्टा। अब ये ऊपर s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में 4 डेल्टा जो है, तो ये 4 डेल्टा s विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सॉल्व होगी इसकी राइट हैंड साइड आ गई। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट्स हैं, यहाँ से सेकंड पार्ट अभी सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है प्रूव दैट R3 माइनस R इंटू कॉट गैमा ओवर 2 के इक्वल टू साइड C के प्रूव करने हैं। इस फंक्शन में से लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठा ली, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन गिवन है ये इक्वल टू R3 माइनस R इंटू कॉट गैमा ओवर 2। अब इसमें फार्मूला पुट कर लीजिए। R3 की जगह फार्मूला जो है ये तो आ गया डेल्टा ओवर S माइनस सी, माइनस R का फार्मूला डेल्टा ओवर S इंटू में अब कॉट गैमा ओवर 2। कॉट गैमा ओवर 2 की जगह हम फार्मूला स्क्वायर रूट में जो tan गैमा ओवर 2 का वो उल्टा के लगा देंगे। tan गैमा ओवर 2 का फार्मूला जो है ये tan गैमा ओवर 2 बाय फार्मूला ये आता है इन टर्म ऑफ साइड्स जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस a इंटू S माइनस b ओवर S इंटू S माइनस c। अब यही फार्मूला जब कॉट गैमा ओवर 2 के लिए लिखेंगे तो कॉट गैमा ओवर 2 स्क्वायर रूट में इसको डालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस सी ओवर s माइनस a इंटू s माइनस b, ये फार्मूला आ जाएगा इस सूरत में। अब इसमें यही कॉट गैमा ओवर 2 के लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस सी ओवर s माइनस a इंटू S माइनस बी। अब यहाँ पे डोमिनेटर में डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए एक फैक्टर, वो S इंटू S माइनस सी, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला जो है डेल्टा स्क्वायर बाय फार्मूला ये होते हैं S इंटू डेल्टा स्क्वायर ये इक्वल टू S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी के इक्वल डेल्टा स्क्वायर। अब यही फॉर्म यहाँ कंप्लीट करने के लिए हम S इंटू S माइनस सी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और S इंटू S माइनस सी से इसको डिवाइड भी कर लेंगे इसके रूप में। सो अब ये फंक्शन आ गया, यहाँ से तो डेल्टा कॉमन ले लिया सर, तो 1 ओवर S माइनस सी माइनस 1 ओवर S इंटू में अब ये स्क्वायर रूट में इसको S इंटू S माइनस सी से मल्टीप्लाई भी किया और इसी से डिवाइड जब करेंगे तो अरेंज करके ये s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी s इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सो ये आ गया डेल्टा इंटू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा s माइनस सी और इंटू एस, s1 से मल्टीप्लाई हुआ s माइनस इंटू फिर ये s माइनस सी। अब स्क्वायर रूट में ये आ जाएगा s डॉट s का स्क्वायर इंटू s माइनस सी इंटू s माइनस सी, तो s माइनस सी का स्क्वायर आ गया और ये सारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर में। तो डेल्टा स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल, तो डेल्टा इंटू ये s माइनस इंटू माइनस प्लस सी, नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया ये रहेगी हो गया s इंटू s माइनस सी इंटू में ये s इंटू s माइनस सी ओवर डेल्टा, डेल्टा डेल्टा से कैंसिल, s इंटू एस माइनस सी, s इंटू एस माइनस सी से माइनस एस प्लस एस से कैंसिल,
और ये इक्वल टू स्मॉलर सी के, ठीक है। तो ये इसकी स्मॉलर सी साइड आ जाएगी जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ जाएगी। स्टूडेंट्स, लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।